अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फिज़िक्स 9th और मैट्रिक क्लास की पढ़ रहे हैं। यूनिट चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन का। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, वो होगा याकूब अल किंडी का। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ याकूब अल किंडी इन द फील्ड ऑफ द फिज़िक्स। सो लेट्स सी, आपने याकूब अल किंडी को देखा है? हु इज़ ही? ये कौन है? हम जब किताबें देखते हैं तो उसके में ये तस्वीर है, इसको कहा जाएगा दिस इज़ याकूब अल इब्न इसहाक अल किंडी, याकूब इब्न इसहाक अल किंडी। अब क्योंकि हम एक शख्सियत को, एक साइंटिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए उसकी बायोग्राफी होना बहुत ज़रूरी है। हम जानना चाहेंगे कि ये कौन है, कहाँ के हैं, ये चीज़ें उसमें लिखनी है और उसका कंट्रीब्यूशन फिज़िक्स के अंदर क्या है। तो यही पॉइंट्स हैं जो लिखनी है। याकूब अल किंडी वाज अ ग्रेट स्कॉलर। किसका स्कॉलर था? ऑफ द फिज़िक्स। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। ठीक है। अब ये कब पैदा हुए? ही वाज बॉर्न इन बसरा सिटी ऑफ इराक। ये बसरा में इराक का एक सिटी है, उसमें पैदा हुए। ही वाज बॉर्न इन 800 AD, 800 AD में पैदा हुए और ये 873 AD में इनका इंतकाल हो गया। अब आते हैं इसके कंट्रीब्यूशन साइड पे। इसकी बहुत सारा काम था। इसकी रिसर्च थी ऑन टाइड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेट्रोलॉजी, मोनोग्राफी और ऑप्टिक्स। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी रिसर्चेस हैं जिसमें इसने काम किया। ऑप्टिक्स इसकी स्पेसिफिक, इसकी बेसिक जो थी वो फिज़िक्स रिलेटेड थी। इसके अलावा मेट्रोलॉजी, मोनोग्राफिक्स और टाइड्स। साउंड में भी इसने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत ही ज़्यादा। अब हम इनको ज़रा कंपाइल करें एक ड्राफ्ट की शक्ल में, तो हम लिखें, क्या लिखेंगे? पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। याकूब इब्न इसहाक अल किंडी वाज बॉर्न इन बसरा, द सिटी ऑफ इराक, in 800 AD and died in 873 AD। ये हमने पहले डिस्कस किया। He was a great scholar of physics। फिज़िक्स का बहुत ही अच्छा स्कॉलर था, साइंटिस्ट, अच्छा स्कॉलर था। इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन, उनमें से His most important contributions are research on monographs, मेट्रोलॉजी, मोनोग्राफ हैं मेट्रोलॉजी के, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टाइड्स, साउंड्स एंड ऑप्टिक्स पे। His most important work was in sound and optics। इसका जो आवाज़ और जो ऑप्टिक्स हैं उन पे बड़ा इनका अहम काम था। He was the first who explained musical notes on scientific grounds and discovered a method to express notes in terms of frequencies। फ्रीक्वेंसीज, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज इसने एक्सप्रेस किया। जो साउंड उसका था उसको फ्रीक्वेंसी में एक्सप्लेन किया। ही डिस्कस नेचर ऑफ साउंड, साउंड की नेचर को डिस्कस किया। वर्कड इन द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड प्रोमोटेड न्यू थॉट्स इन मैनी डिसिप्लिन्स ऑफ द लर्निंग फिज़िक्स। इसने बहुत सारी और भी थॉट्स प्रोमोट की जो फिज़िक्स को सिखाने में और फिज़िक्स की बहुत सारी और डिसिप्लिन्स को सीखने में मददगार साबित हुई थी। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। आप इनको रिवाइज करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करें वीडियो को और देखें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें और फर्दर जो आगे वाला वीडियो है वो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।